हेलो गाइस, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लीनियर अरेंजमेंट्स किया था और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा था। पूरा कॉन्सेप्ट देखा था कि क्या क्या चीज़ें लीनियर अरेंजमेंट में आ सकती हैं। आज मैं ना केवल उसकी रिवीजन करवाऊंगा आपको पूरी, बट बहुत अच्छे अच्छे सेट्स के साथ। तो दो सेट कम से कम हम लेने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया भी लग जाएगा। और इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि आपकी रिवीजन भी साथ साथ बढ़िया बढ़िया सेट लेके करवाई जाए। तो क्या आप तैयार हैं रिवीजन करने के लिए? क्या आप अच्छे से रिवीजन करने के लिए तैयार हैं? जो सेट मैं दूंगा बच्चों, आप दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो आप पॉज करिएगा वीडियो को यूट्यूब पे जब आप देख रहे हो, पॉज करो, एक बार खुद से बनाओ और फिर आंसर साथ साथ देखो। और दूसरा तरीका है कि आप, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप अच्छे से उसको देखो और बिल्कुल अगर नोट करना चाहो तो नोट भी करो, क्योंकि वो आपकी रिवीजन में काम आएंगे। उनसे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि अच्छा सेट बनाते कैसे हैं। तो मैंने बेस्ट सेट लेने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि दोनों सेट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। चलिए शुरू करते हैं पहले सेट से बच्चों। तो लीनियर अरेंजमेंट्स पे ये हमारा सेकंड पार्ट है, लेकिन इस पे मैं रिवीजन भी साथ में करवाता हुआ चलूँगा आपको, जो लास्ट वीडियो में हमने किया था। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको, मतलब वो वीडियो अगर आपको याद है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी मैं यहाँ पे रिवीजन तो आपको करवा ही दूंगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेट। सेट लेते हैं, उसके थ्रू रिवीजन करते हैं। ये वाला सेट है बच्चों, तो ये लिखिए आप, ये वाला सेट है, बहुत ही बढ़िया सेट है। इजी है बट बहुत अच्छा सेट है। आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। जो रूल्स मैंने लिखवाए थे उनको इम्प्लीमेंट करना भी आपको आ जाएगा। तो मैं सेट पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। सेट है ABCDEFG। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं सर, है ना? आर सिटिंग इन ए रो। It is further known that B and E are sitting at the extreme and C is 2 places away to the left of E. A is sitting exactly between F and D. G is not adjacent to C while C is adjacent to D. मैंने जानबूझ के ये सेट पढ़ा है बच्चों। मैं सिर्फ सेट नहीं करवाना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेट स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ऐसी इंफॉर्मेशन देखी जाती है पूरे सेट में पढ़ के, जिसको आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सको। सुनो ध्यान से, कितने लोग हैं आप मुझे ये बताओ। 7 लोग हैं ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 लोग हैं। अब इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन लगती है जो आपको डायरेक्ट लगती है? सर ये वाली इंफॉर्मेशन कुछ लगती है कि बी एंड ई आर एट एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम का क्या मतलब है? एक्सट्रीम का मतलब समझ गए ना, कि बी या ई में से एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, यही मतलब हुआ। लेकिन यदि हम इस लाइन को पूरा पढ़ते हैं तो आपको समझ में पड़ेगा कि सी इज 2 places टू द लेफ्ट ऑफ ई है। बच्चों बच्चों बच्चों, क्या ई यहाँ पे हो सकता है? क्या इस प्लेस पे ई हो सकता है जो मैं दिखा रहा हूँ? ये देखो ये वाला, क्या यहाँ ई हो सकता है? अगर यहाँ ई आ गया तो इसके लेफ्ट में तो कोई बैठ ही नहीं सकता, ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट में खुद ही बैठा हुआ है। तो ई यहाँ नहीं हो सकता। तो पक्का 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 100% ई यहाँ होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो बेटा, ई यहाँ बैठा दिया तो इसके लेफ्ट में कहाँ, मतलब इस अरेंजमेंट से बाहर निकालोगे? नहीं ना। तो है ना, अगर इसके कोई लेफ्ट में बैठा हुआ है, इतना पक्का समझ में आ गया, तो इसके लेफ्ट में तभी बैठ सकता है जो ये यहाँ बैठेगा, क्योंकि बी और ई तो एक्सट्रीम में है। तो सर ई तो पक्का यहाँ पे है, इसका मतलब पक्का बी यहाँ पे हो गया। सही है, पक्का बी यहाँ पे हो गया। और दूसरी बात, जो सी है वो 2 places अवे है। 2 places लिख दे, 2 places अवे लिख दे, बात एक ही है। 2 places टू द लेफ्ट ऑफ ई। 2 places का क्या मतलब बताया था, याद करा दूं मैं बच्चों? 2 places अवे मतलब क्या बताया था, बताओ? याद होगा तुम्हें, कुछ तो याद होगा। 2 places अवे, हाँ बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो आप। 2 places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 1। गैप ऑफ 1, उन दोनों के बीच में एक का गैप है। अच्छा एक बार फिर से याद दिला दूं, n places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ n-1। देयर इज अ गैप ऑफ n-1। याद आ गया ना? बस बस बस। तो अगर यहाँ ई है और 2 places अवे सी है लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट कौन सा होगा? एक और बात बोली थी मैंने, याद दिला दूं बच्चों, इनकी वही डायरेक्शन माननी है जिस डायरेक्शन में आप बैठे हैं। तो आपका लेफ्ट इनका लेफ्ट है, आपका राइट इनका राइट है। तो ई के लेफ्ट में कौन है? सी है। 2 places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 1, एक छोड़ के फिर सी बैठा हुआ है। देखो सी भी बैठ गया। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है? अब आगे सुनो, पिक्चर अभी बाकी है, चीजें अभी बाकी हैं। कहता है ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी। बच्चों बच्चों, एक एक लाइन अपने आप में बोलती है, एक एक लाइन अपने आप में रूल है। आप समझ पा रहे हैं? लास्ट वीडियो देखा है ना आप लोगों ने? चलो नहीं भी देखा तो मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो ज़रूर देखिए।
ए सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी का क्या मतलब समझते हैं बच्चे? बच्चों को याद दिलाता हूँ। बच्चे कहते हैं सर ये तो मतलब हमें पता है कि ए जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, मतलब डी और एफ दोनों ऐसे हो सकते हैं, है ना? तो मैंने कहा एक पोजीशन तो ये हो ही सकती है, लेकिन प्यारे बच्चों एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब मैंने ये भी तो बताया था कि उनके बीच में हो सकता है एक का गैप हो, इधर से एक का गैप हो तो इधर से भी गैप हो, ये भी तो एग्जैक्टली बिटवीन कहलाता है। मतलब ये भी चलेगी अरेंजमेंट, ये भी चलेगी सर, कोई और भी तो चलेगी, हाँ और बन चलेगी, बट अब 7 लोग हैं, बी और ई ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन होगी, है ना? इसके अलावा क्या बनेगा? और यही बन सकते हैं केसेस। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं बच्चों, ये दोनों केसेस, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या बताया था मैंने? हो सकता है वो एडजेसेंट हो, मतलब ये हो सकता है एक एक का गैप हो सकता है दो दो का भी गैप हो, कितने का भी गैप हो सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी होती है हमें लीनियर अरेंजमेंट के, लॉजिकल रीजनिंग करते हुए कभी भी जल्दबाजी ना करें बच्चों। जल्दबाजी ले चलती है हमें गलत दिशा में, ठीक है? जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ध्यान से देखें और बिल्कुल आराम से सेट बनाएं। देखो प्यार प्रेम से होगा, मज़ा भी आता है। देखो पहले वाला केस यदि ट्रू है, ये वाला केस, तो आपको तो दिखाना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो तीनों यहीं बैठ सकते हैं क्योंकि यही 3 प्लेस है। तब तो ए यहाँ बैठेगा, एफ या डी में से एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, ये बात पक्की है जी। या फिर सर केस तो ये भी ट्रू हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको दोबारा दिखाओ। अभी जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है हमने, एक और बात बताऊं, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है बच्चों बच्चों उसी के बेसिस पे लिखा करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने तो अगली भी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, अरे जितनी तुमने पढ़ी है पहले उसके बेसिस पे दिखाओ। आप समझ पा रहे हो? अगली इन्फॉर्मेशन का हमें बच्चों अभी पता ही कहाँ है क्या है, अगली इन्फॉर्मेशन तो उसके बाद पढ़ेंगे, है ना? तो अभी क्या था, देखो बी की पोजीशन फिक्स थी, सी की पोजीशन फिक्स थी, ई की पोजीशन फिक्स थी, राइट? अब दूसरे वाला केस यदि ट्रू माने तो ये तभी हो सकता है, देखो ये तभी बन सकता है, कब बन सकता है? ए को ए कहाँ बैठ सकता है? यहाँ तो बैठा दिया आपने, यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ ए हो सकता है, यहाँ ए बैठाओगे, यहाँ ए बैठा दिया आपने, तब एक गैप छोड़ के एफ या डी बैठा दो, और इधर से एक गैप छोड़ दिया, डी या एफ आएगा। अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है उसके हिसाब से बच्चों ये दोनों केसेस वैलिड हैं, है ना? बोलो। अच्छा, अब फाइनल पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, मुझे बताओ ये दोनों में एक एक गैप है, पहले ये गैप फिल कर दो, कर दो। ए जा चुका, बी जा चुका, सी जा चुका, डी आ चुका, ई बच गया है, ई भी आ चुका। अच्छा तो बचा क्या? कोई तो बचा होगा, क्या बचा है? ई जी बचा है ना? जी बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो जी या तो यहां आएगा इसके हिसाब से, या जी यहां आएगा। बच्चों जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी है, क्या पढ़ा है हमने अभी तक? ये पढ़ा है सर, और क्या पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है। इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फिलहाल इतना बनता है, क्या इतना ट्रू है? सबको क्लियर है? एक एक रूल इंप्लीमेंट हो रहा है बच्चों, जो मैंने आपको बताया था। देखो कितना बढ़िया सेट है ये। अगर आपको आपको अगर रूल नहीं पता, आपको नहीं पता, तो बच्चों आप कैसे करोगे ये सेट? आप कहोगे सर लॉजिकल रीजनिंग कर दोगे, अरे हर चीज़ के रूल होते हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, पता होना चाहिए। लास्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ो और देखो सवाल बनने जा रहा है बस। जी इज़ नॉट एडजेसेंट टू सी। अच्छा जी जो है एडजेसेंट नहीं है सी के, यहाँ तो जी और सी एक साथ बैठे हैं, एडजेसेंट बैठे हैं, इसका मतलब ये वाला केस तो गलत हो गया, ये वाला केस तो गलत है बच्चों। जानबूझ के बनाया था मैंने, है ना? मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ी थी, बट आप समझ रहे हो ना, ये वाला केस तो अब पॉसिबल ही नहीं है। तो आ जाओ दूसरे वाला केस, जरा इन्फॉर्मेशन देखो, जी क्या एडजेसेंट है सी के? नहीं सर, चलेगा, ठीक है। और क्या दूसरी बात कहता है, सी जो है एडजेसेंट है डी के। बच्चों यदि सी जो है वो एडजेसेंट है डी के, तो यहाँ पक्का डी आएगा, एफ नहीं होगा। और यहाँ डी आएगा तो इसका मतलब यहाँ एफ आएगा, यहाँ डी नहीं होगा। तो देखो हमारी फाइनल इंफॉर्मेशन बन गई, फाइनल खत्म है सवाल। यहाँ बी, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। ये आपका फाइनल केस है। आपको पता है ना, लॉजिकल रीजनिंग पे जब सेट आता है तो बच्चों एक सवाल थोड़ी आता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये बना दिया तो अब तो सवाल में है ही कुछ नहीं, है कुछ? अच्छा बताओ, मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा। हु इज सिटिंग 2 places टू द राइट ऑफ जी? जी के राइट में 2 places अवे, मतलब फिर से बता दो, 2 places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 1, मतलब कि एक गैप छोड़ के फिर सी आएगा, है ना?
तो कौन आएगा? सी आएगा। तो हु इज 2 प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ जी? सी है सर। तो सी लगाओ और आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है सबको? बच्चों मजा आ रहा है? बताओ। बताया करो यार, क्लियर हो रही है चीजें? ये लो दूसरा दूसरा क्वेश्चन लो, ये वाला सवाल सेट वही है, दूसरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? चलो देखें जरा। पहला कहता है डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी। देखें जरा, क्या बी और जी के बैठे बीच में बैठा है डी? ना ना, डी तो यहाँ बैठा है। क्या बी और जी के बीच में बैठा है डी? ना ना ना। तो ये तो ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो ये हमारा आंसर भी नहीं है। सेकंड, ए इज 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में 3 प्लेसेस अवे, मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 2, दो छोड़ के ए बैठा है। हाँ जी, दो छोड़ के ए बैठा है, बिल्कुल बैठा है सर इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, और ये ट्रू है तो आगे लगाओ और आगे बढ़ो। सवाल खत्म, आगे देखने की जरूरत नहीं है, आगे तो पक्का फॉल्स वाले ही मिलेंगे, पक्का फॉल्स वाले ही मिलेंगे। जब आपको ट्रू मिल गया तो आगे क्यों जाना, है ना? जब आपको भगवान मिल गया बच्चों, तो फिर आगे किसको ढूंढते हो तुम, है? समझ गए हो? भाई हमारे लिए तो जो पूछा गया वो भगवान है, और जब भगवान ही मिल गया तो फिर किसको ढूंढ रहे हो? ठीक है, पक्का बीट रहे हो है। वैसे आप चाहे तो सी और डी ऑप्शन देख लेना, पक्का गलत है। इतना काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, छोड़ सकता हूँ ना? बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट लगता है मुझे, सच्ची बता रहा हूँ। बोलो ठीक है, चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये लो, इसका भी आंसर कर दो। अच्छा, दो ही क्वेश्चन थे इसमें? अच्छा, इस सेट में दो ही क्वेश्चन थे, समझ गए ना आप? दूसरे सेट की तरफ बढ़ूंगा, यहाँ पे दो ही क्वेश्चन थे। बट कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तीन चार, दो तो मिनिमम है बच्चों, तीन चार तक भी क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हो सेट को मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे आपको बनाने में, और 3-4 सवाल हो जाएंगे आपको, और मज़े मज़े में हो जाएंगे। मज़ा ज़रूरी है, फ़न ज़रूरी है, चाहे पढ़ाई भी हो, फ़न ज़रूरी है बच्चों। एक बात बताओ, जीवन में अगर फ़न ना हो, मज़ा ना हो, तो फिर क्या मज़ा है पढ़ने का, और क्या मज़ा है हमारा काम करने का, है ना? तो पढ़ाई भी इतनी सीरियसनेस के साथ करो, या इतने मज़े के साथ करो कि वो मज़े में ही सीरियसनेस हो। एंड इतनी बातें मैं बच्चों मैं आपसे इसलिए करता हूँ क्योंकि आ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ऐसे सीरियस ना लें इन चीज़ों को, डिसिप्लिन के साथ करें, प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें। बट इतना सीरियस भी मत हो जाओ। बच्चे पता है क्या करते हैं, बड़ा उल्टा अप्रोच चलती है, पहले तो सीरियस हो जाते हैं, कुछ दिन इतना सीरियस रहते हैं, मैं देख रहा हूँ अभी कुछ दिन तो इतना सीरियस रहते हैं कि सर बस अब तो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद बीच में ऐसा पड़ा हुआ आता है जब डल हो जाते हैं, कहते हैं हमसे तो कुछ ना हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? ठीक है, डिसिप्लिन में रहो, आराम से मज़े भी करते रहो, बीच में फ़न भी करते रहो, और पढ़ाई को कंटिन्यूसली करते रहो। कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, आपका लगा रहना ज़रूरी होता है। कभी सुख आएंगे कभी दुख आएंगे, आपकी परसिस्टेंस ज़रूरी है बच्चों। जो जमा रहा वो पार हो ही जाएगा, उसकी नैया पार हो ही जाएगी, ये बात पक्की है। आओ जगह दूसरे सेट पे चलते हैं, आप पोज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ बच्चों, साथ में मिलके करते हैं। बहुत ही बढ़िया सेट, बहुत अच्छा सेट, एक और ये रहा आपके सामने, ये वाला सेट है, ये सेट है। आओ मिलके करते हैं। देखो ये सेट क्या कहता है, पढ़ लो एक बार, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। एलन, बॉबी, क्रिस्टोफर, ड्रेक, एमी, फ्रेयर, कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। लाइक डिफरेंट सुपर हीरोज, स्पाइडरमैन, वोल्वरीन, हरक्यूल्स, बैटमैन, हल्क एंड सुपरमैन। क्या बात है, सही है। ईच ऑफ देम इज मेड टू स्टैंड इन ए रो फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ओके, इट इज नोन दैट, इट इज ऑल्सो नोन दैट। और क्या पता है हमें बच्चों, और क्या पता है? अब पढ़ो सवाल, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगेगी, देखो मज़ा यही है कि आप जहाँ मर्जी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसी जगह से स्टार्ट करो जो पहले डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल हो जाए। डायरेक्ट का क्या मतलब है सर? देखो 6 लोग दिखाने हैं ना आपको, 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों, साथ में वो कुछ लाइक भी करते हैं, हमने कहा वो भी दिखा देंगे। अब कुछ भी ऐसे ही फिल करना मत शुरू कर देना, आराम से पढ़ो पहले सवाल। कहते हैं देयर आर 3 किड्स बिटवीन द वन हु लाइक बैटमैन एंड हु लाइक वोल्वरिन। हमने कहा ठीक है। फ्रेयर्स लाइक हरक्यूल्स एंड इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन बट नॉट नेक्स्ट टू एमी। ठीक है। द वन हु लाइक हल्क इज स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम एंड। ये देखो, ये इंफॉर्मेशन कुछ बढ़िया सी लगी है।
हल्क इज स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम वन एक्सट्रीम एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ एलन। ओके, इसी पे आऊंगा मैं, एक बार पढ़ लूँ आगे। क्रिस्टोफर इज स्टैंडिंग 3 places टू द लेफ्ट ऑफ एमी। ओके, वाइल एम बॉबी डजंट लाइक हल्क। ओके, एलन हु लाइक बैटमैन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन। ओके, पढ़ो एक बार, थर्ड इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ो बच्चों। हल्क इज स्टैंडिंग एट वन एक्सट्रीम, मतलब हल्क जो है वो किसी एक एक्सट्रीम पे है। कहाँ है ये नहीं पता, या तो इधर है हल्क या इधर है हल्क, ठीक है। द वन हु लाइक हल्क, सॉरी, द वन हु लाइक हल्क कहाँ है, वो एक्सट्रीम एंड पे है, और वो लेफ्ट है एलन के। बच्चों को अगर वो यहाँ होगा, है ना, तब तो किसी के लेफ्ट में हो सकता है, वो किसी के तो लेफ्ट में हो सकता है अगर यहाँ बैठा हुआ है, ये देखो जो पोजीशन में दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर वो यहाँ बैठ गया, कौन, जो हल्क लाइक करता है, तो बच्चों ये किसके लेफ्ट में हो गए, तो ये मतलब इसके लेफ्ट में कौन होगा, ऐसे सोचो। द वन हु लाइक हल्क इज स्टैंडिंग एट वन एक्सट्रीम एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ एलन। तो बच्चों अगर यहाँ पे हल्क लाइक करने वाला बैठ गया, तो भाई फिर एलन कहाँ बैठेगा, है ना, एलन इधर बैठ जाएगा क्या, नहीं, एलन बाहर थोड़ी निकल जाएगा। तो समझ गए ना। देखो बच्चों बात ये है कि हल्क लाइक करने वाला अगर यहाँ बैठेगा, तो इसका मतलब है वो पक्का एलन के लेफ्ट में होगा, और एलन इनमें से कहीं भी हो सकता है। भाई लेफ्ट का मतलब इमीडिएट लेफ्ट थोड़ी ना होता है। आप समझ गए ना, यहाँ पे वो पॉइंट भी है, मैंने बताया था आपको। अगर लेफ्ट दिया हो तो उसका मतलब इमीडिएट नहीं होता, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, हल्क लाइक करने वाला खुद एलन नहीं है, क्योंकि एलन के तो लेफ्ट में बैठा है जो हल्क लाइक करता है। बोलो ये बात समझ में आई है। एलन इनमें से कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, और जो हल्क लाइक करता है उसके लेफ्ट में है, लेकिन ये खुद एलन थोड़ी है। सही है। अगली इंफॉर्मेशन आप ढूंढो जरा आगे। अच्छा जी, इससे तो बस इतना ही पता लगा सर कि ये एलन नहीं है और ये हल्क लाइक करने वाला बंदा है, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन बच्चों ऐसे ही कुछ और मिल जाए। हाँ, ये पढ़ा था हमने कुछ, क्रिस्टोफर नहीं, ये देखें जरा, एलन हु लाइक बैटमैन, एलन हु लाइक बैटमैन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन। ओके, और यहाँ पे कहता था देयर आर 3 किड्स। ये पढ़ो जरा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़िया सी लगती है ना। और एक और बात है बच्चों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ ली होगी अच्छे से, तो देखो कौन सी इन्फॉर्मेशन है इसके साथ फिट बैठ जाए पहले, ताकि आसान हो जाए हमारे लिए करना। पढ़ो इन्फॉर्मेशन। कहता है क्वेश्चन में, एलन हु लाइक बैटमैन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन। ओके, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हम नहीं, मुझे अब अगली इन्फॉर्मेशन जो सबसे बढ़िया लग रही है बच्चों, वो फर्स्ट वाली लग रही है। देखो पढ़ो, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ पता लग जाएगा हमें। कितने लोग हैं, 6 ही तो हैं। हाँ, देयर आर 3 किड्स बिटवीन द वन हु लाइक बैटमैन एंड हु लाइक वोल्वरिन। तो बच्चों ये तभी तो हो सकता है जब बैटमैन यहाँ हो, बैटमैन लाइक करने वाला यहाँ हो, और 3 छोड़ के वोल्वरिन लाइक करने वाला यहाँ हो। सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो केस बना रहा हूँ आपके सामने, और मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी बच्चों मैंने तो वो उठा ली, आप भी वैसे ही करें। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे बढ़िया लग रही है, क्योंकि कम से कम मैं रिप्रेजेंट तो कर पा रहा हूँ। और देखते हैं अब आगे, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा सवाल, अरे मजे मजे में होगा। बस अपने पे विश्वास रखा करो, जैसे कोई गेम खेलते हो ना, बस पूरा पूरा ध्यान उस गेम पे, अरे ये गेम ही तो है ना। अब ढूंढो अगली इन्फॉर्मेशन। देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ दी हमने, मैं जो पढ़ता जा रहा हूँ उस पर टिक लगाता जा रहा हूँ बच्चों। अगली इन्फॉर्मेशन ये रही, देखो 5वीं इन्फॉर्मेशन देखो, एलन हु लाइक बैटमैन। भाई एलन है जो वो बैटमैन लाइक करता है, ठीक है, इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन। बच्चों एलन जो है वो बैटमैन लाइक करता है, तो या तो एलन ये है, इसके हिसाब से एलन ये है, और इसके हिसाब से एलन ये है, और जो एलन है वो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन है हु लाइक सुपरमैन, तो इसके हिसाब से सुपरमैन यहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट है। अब उधर तो सुपरमैन हो नहीं सकता, इधर तो हल्क है, हल्क लाइक करने वाला है, तो इधर सुपरमैन लाइक करने वाला होगा। या इसके हिसाब से देखें तो इधर होगा सुपरमैन लाइक करने वाला, क्योंकि जो सुपरमैन लाइक करता है वो एलन के अगल बगल है, अगल बगल है, तो अगल बगल तो यही होगी बगल, ठीक है, सुपरमैन। तो ये भी इंफॉर्मेशन पढ़ ली। देखो एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते जा रहे हैं, प्रेम प्यार से फिल करते जा रहे हैं, जितना समझ में आता जा रहा है। अगली इंफॉर्मेशन कौन सी पढ़ना चाहोगे बच्चों, 2 इंफॉर्मेशन है हमारे पास। चलो एक बार सेकंड पढ़ के देखते हैं।
फ्रेयर लाइक हरक्यूल्स एंड इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन। अच्छा जी, सुपरमैन वाले का तो पता है ये रहा। तो इसके हिसाब से देखें तो बच्चों फ्रेयर यहां होना चाहिए और उसे हरक्यूल्स को लाइक करना चाहिए, है ना। और इसके हिसाब से देखें तो फ्रेयर लाइक्स हरक्यूल्स एंड इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन, तो इसका मतलब फ्रेयर यहां होना चाहिए और इसे हरक्यूल्स को लाइक करना चाहिए। जितनी इंफॉर्मेशन पड़ी है उतने से जवाब दे रहा हूं, आगे का मुझे अभी पता नहीं है बच्चों। बच्चे कह देते हैं सर हमने तो अगली भी इंफॉर्मेशन पढ़ ली और ये तो बन नहीं रहा किस। अभी जितनी इंफॉर्मेशन पड़ी है बच्चों उसके हिसाब से तो इतना ही बन रहा है ना। आगे अभी ये बाकी है लाइन। एंड द वन हु लाइक क्या, ये नहीं, फेयर लाइक सर्क्यूल ठीक है, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वन हु लाइक सुपरमैन बट नॉट नेक्स्ट टू एमी। कौन? फ्रेयर। फ्रेयर एमी के अगल बगल नहीं है। इसका मतलब बच्चों एमी ना तो यहां आएगी, क्यों? क्योंकि वो फ्रेयर के आसपास नहीं बैठ सकती, इसके हिसाब से एमी यहां नहीं आ सकती। और इस वाले केस में देखें तो एमी यहां नहीं आ सकती और इसके हिसाब से देखें तो एमी यहां नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन पढ़ ली, बस लास्ट इंफॉर्मेशन की बाकी है और सवाल खत्म भी होना बाकी है। तो बच्चों लास्ट लाइन पढ़ो और मेरे ख्याल से आप खत्म करने जा रहे हो। ये चौथा पॉइंट बचा है, एक एक पॉइंट को जोड़ना होता है। अगर आप सही से जोड़ पाओ तो सवाल ऐसे चुटकी बजा के खत्म हो जाता है। बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा किसके साथ क्या जोड़ना? बच्चों एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो मैं वो इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूँ जो पिछली वाली इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए, जितना मैंने बनाया है। और ये बेस्ट तरीका होता है, ये बेस्ट तरीका होता है सेट को करने का। आ जाओ जरा लास्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ो। क्रिस्टोफर इज स्टैंडिंग 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ एमी, मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 2। एमी के लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़ के क्रिस्टोफर है। एमी के लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़ के क्रिस्टोफर है। अच्छा, क्या एमी यहाँ तो हो नहीं सकती थी? एमी यहाँ भी नहीं आ सकती। इसका मतलब है बच्चों अगर एमी यहाँ आई, सुनो मेरी बात, एमी अगर यहाँ आई इसके हिसाब से तो यहीं आ सकती है, यहाँ तो हो ही नहीं सकती एमी, क्योंकि इसके लेफ्ट में लेना है हमें किसी को। तो यदि एमी यहाँ आई तो 2 प्लेस छोड़ के 1 प्लेस 2 प्लेस, तो क्रिस्टोफर यहाँ होगा। अभी रखो इसको, ठीक है, अभी रखो ना, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से चलें, एमी यहाँ नहीं आ सकती, एमी यहाँ नहीं आ सकती भाई, एमी यहाँ तो आ ही नहीं सकती क्योंकि 2 प्लेस छोड़ के क्रिस्टोफर बैठाना है, एमी यहाँ भी नहीं आ सकती। तो बच्चों ये वाला केस तो गलत हो गया, ये वाला तो केस ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एमी यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती और इसके तो 3 प्लेस लेफ्ट में क्रिस्टोफर है, मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 2। तो एमी यहाँ आएगी तो 2 प्लेस दिखाएंगे कैसे? तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, ये केस हो गया खत्म। आप समझ गए ना? तो बचा है ऊपर वाला केस, एमी बिठा दी, क्रिस्टोफर बिठा दिया। हाँ, लास्ट अभी पिक्चर बाकी है। क्या? बॉबी डजंट लाइक हल्क। हल्क लाइक करने वाला बॉबी नहीं है, तो इसका मतलब ये बॉबी है, ये बॉबी है बच्चों, बॉबी ये है, क्योंकि हल्क लाइक करने वाला नहीं है। यही तो बची है 2 पोजीशन। तो इसका मतलब एक बंदा बचा, कौन? ड्वेक। तो ये ड्वेक है। और बच्चों ये वाली ऊपर वाली तो फिल हो गई है पूरी। ये देखो, ये नीचे वाले लाइक करने वालों में एक बचा, कौन? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ही तो बचा है, तो कहना है इससे यहाँ स्पाइडरमैन आएगा, वो सुपरमैन है, ये स्पाइडरमैन है। तो प्यारे बच्चों क्या ये सेट समझ में आया सबको? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बहुत हौसला बढ़ता है मेरा और अगली बार और बढ़िया बढ़िया सेट लूँगा मैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना बच्चों, मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा कॉन्शियस होता जा रहा हूँ और बिल्कुल हम मिल के ना मतलब बेस्ट करेंगे। क्या ये सेट सबको सबको अच्छे से समझ में आया? ये फाइनल इन्फॉर्मेशन है ना। ये 6 लोग हैं ऊपर और ये उनको लाइक करने वाले हैं। अब तो जो मर्जी सवाल पूछ ले एकदम भाग के जवाब दोगे। मैं 3 सवाल पूछता हूँ, मतलब साथ के साथ आंसर आने चाहिए आप लोगों के। बताओ पहले वाला सेट, हु लाइक स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन कौन लाइक करता है बच्चों? बॉबी लाइक करता है सर। स्पाइडरमैन कौन लाइक करता है? मैं आंसर साथ में मैच करता हुआ चलता हूँ, आंसर लिखे हुए हैं मैंने ताकि सेट कंफर्म भी हो जाए हमने सही बनाया है। तो हु लाइक्स स्पाइडरमैन, बिल्कुल बॉबी लाइक करता है, एकदम सही जवाब है ये, यही सही आंसर है। ये लो बॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आंसर। हु इज स्टैंडिंग, वो तो सेट है ऊपर वाला, तो यही वाला। हु इज स्टैंडिंग 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ड्वेक? भाई लेफ्ट में ड्वेक के कोई है क्या? ड्वेक तो खुद लेफ्ट में है, सबके एक्सट्रीम लेफ्ट में है। तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो क्या आंसर लगाएं सर? ये तो बिल्कुल नो वन, नो वन आंसर क्या आएगा? नो वन। ड्वेक के लेफ्ट में कोई नहीं है, कोई नहीं है ड्वेक के लेफ्ट में। थर्ड क्वेश्चन, हु इज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम? लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम में इनमें से कौन सा है लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम? बच्चों अभी देखा था लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम में ड्वेक है।
ड्रेक है, तो कहना इसे ड्रेक इस सवाल का आंसर होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों सेट अच्छे से समझ में आए, आपने इन्जॉय किया। आप लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग के मैं और टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए, और बिल्कुल पूरा डिटेल में करवाने वाला हूँ। आप इस चीज़ की चिंता ना करें, बस आपको जो करवाया जा रहा है आप उस पर प्रैक्टिस करें बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लिख के आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर ठीक है, मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा, आप लोग बताएं मुझे कैसा लगा आपको वीडियो। तो आज इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ़ यू, बाय एवरीवन।